हरिओम। पृथ्वी आकाश की ओर आंधी और मिट्टी भेजती है पृथ्वी, और उसके बदले में आकाश क्या करता है? बारिश देता है, उसे आबाद करता है। जो श्रेष्ठ आदमी दूसरों की बुराई को ना देखकर भी उनकी भलाई करते रहते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ, आकाश तुम्हें क्या भेजेगा? पेड़ को पत्थर मारो तो वो फल देता है। एक बारी क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत को भूख लगी होगी, बेचारी को कुछ खा, रास्ते में जा रही थी तो उसने पत्थर मारा उसको, पेड़ को फल खाने के लिए। वो कहीं राजा उधर से गुजर रहा होगा, उसको लग गया। घर आके मंत्रियों को उसने बोला, उसको बुढ़िया को सजाए मौत दी जाए। तो जब बुढ़िया को बुलाया गया तो बुढ़िया बोलती, राजन मैंने पेड़ को पत्थर मारा तो फल दे रहा है, तुझे पत्थर लगा तो तू सजाए मौत दे रहा है। तेरे से तो पेड़ ही अच्छा। तो राजा की आंखें नीचे हो गई। इतना विवेक हमारा होना चाहिए। अब किसी को सजाए मौत मिल रही थी तो वो जब उसको फांसी पे लटका रहे थे तो वो नाच रहा था, आहा हा, कल का सूर्य नहीं निकलेगा, कल का सूर्य नहीं निकलेगा। तो इतनी देर में मंत्री भागे और राजा से बोले, अरे ये बोल रहा है कि कल का सूर्य नहीं निकलेगा। तो राजा भी भागता भागता आया, बोले ये क्या है? बोलता, मेरे लिए सूरज कहाँ से होना था, आप मुझे सजा दे रहे थे। कितनी छोटी बात, लेकिन राजा को खुशी हो गई और उसको छोड़ दिया। ले तू सूरज देख कल का। इतनी छोटी छोटी बातें हैं ये। एक बार क्या हुआ, किसी को पता, किसी एक आदमी था राजा के राज्य में कि जिसको तुम शक्ल देखो उसको खाना नहीं मिलता था। बोलते ना सुबह सुबह इसका मुंह नहीं देखना है, मनहूस आदमी है ये। तो उसको खाना नहीं मिलता था, लोग दुखी हो गए। राजा को बोला, प्लीज़ इसको सजाए दो, ये तो इसको जिंदा मत रहने दो। राजा बोलता, रुको, मुझे भी वो करने दो, मुझे भी अनुभव करने दो। उस दिन राजा ने उसका मुंह देखा और राजा इतना प्रजा में बिजी रहा कि उसको खाने का टाइम ही नहीं मिला। कॉइंसिडेंस। देन राजा बोलता, ठीक है जी, आदमी मनहूस है, इसको सजाए मौत दी जाए। सुनना ध्यान से, अपने विवेक प्रज्ञा से हम क्या नहीं कर सकते हैं इस धरती पर। तो जब सजाए दी जा रही है, बोले तुम्हें कुछ बोलना है, पूछा जाता है। तो वो आदमी बोलता है, राजन तुमने मेरा मुंह देखा, तुमको खाना नहीं मिला, मैंने तुम्हारा मुंह देखा, मुझे सजाए मौत हो रही है। तो कौन मनहूस, तुम हुए या मैं हुई? मैं हुआ। तो देखो उसकी फांसी छूट गई। तो प्रज्ञा से कितनी बातें। एक दृष्टांत आपको और बताया हुआ है, वो रेती की ढेरी वाला, पता नहीं, उसमें एक निकम्मा बच्चा कोई घर में होता है, माँ बाप सोचते हैं चलो निकम्मा है, क्या करना है। तो राजा को संतान नहीं हो रही थी, तो उसने बोला किसी की बलि लोगे तो तुम्हें बच्चा पैदा होगा। तो राजा घर, उनको तो इनाम मिलना था ना अपने बच्चे की बलि देके। देखना हाउ इंटेलिजेंट द बॉय इज हु इज क्वाइट इन द हाउस सिटिंग ओवर, जिसको वो घर वाले निकम्मा समझ रहे थे। राजा को बुलाया गया, राजा ने बुलाया उसे बलि देने के लिए। सारे रिश्तेदार सब लोग खड़े हैं। राजा ने बोला, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? बोला, जी हाँ हाँ, मुझे थोड़ी सी रेती की ढेरी चाहिए, थोड़ी रेती चाहिए। रेती आई, 4 ढेरी बनाए, 4 ढेरी बनाया। बोले अभी इसका मीनिंग बताओ। तो मीनिंग क्या था? पहली ढेरी के चक्कर लगाए। बोलता, पहले होते हैं माँ बाप, मैं उनको भी ढेरी को तोड़ता हूँ, लात मारता हूँ। दूसरे होते हैं रिश्तेदार, उन्होंने भी मेरे जीवन बचाने के लिए कुछ नहीं करा, ये दूसरी ढेरी जो है वो रिश्तेदारों को लात मारता हूँ। इसके बाद आती है राजा। राजा आता है जिसके ऊपर विश्वास किया जाता है कि ये मुझे बचाएगा। इस राजा ने अपने मतलब के लिए मेरी बलि ले रहा है, जो राजा को भी मैं लात मारता हूँ। चौथी ढेरी भगवान की है, परमात्मा की है, जिसका मुझे सहारा है, तो ये चौथी उसकी है। इतनी देर में सुनना ध्यान से। रानी भी पास में थी, राजा को बोलती, इतना समझदार बुद्धिमान लड़का, हो सकता है कि मेरी कोख से अगर जन्म कोई किसने लिया वो इतना बुद्धिमान ना हो, क्यों ना इसे ही अडॉप्ट किया जाए। तो एक निकम्मा बच्चा, विवेकशील बच्चा अपना प्रिंस बन गया बलि देते देते।
अपनी आँखों से जो कुछ देखते हो वो भी वो नाशवंत है। मुख से जो कुछ बोलते हो वो कितना मधुर होना चाहिए। जो आँखों से देखते हो वो नाशवंत है, मुख से हमेशा मधुर वचन बोलो, दिल में सदा ईश्वर का नाम स्मरण करो। 3 साधन करो तो तुम्हें किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। और क्या चाहिए होता है। वो तो अकेले में तो सबने सर्टिफिकेट लगाए हैं, मौन में जी रहे हैं, बहुत मौन करे, वो कट ऑफ विद द वर्ल्ड। वो इंसान, वो तो जानवर ही बैठे होते हैं कट ऑफ करके सारा कुछ। वो क्या फ़ायदा। मज़ा तो चैलेंजेस का है, आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। तो खूब सारे आशीर्वाद प्यारे बच्चों। हरिओम।